अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है जहां दिन दिहाड़े कोई ना कोई अगवाई हो जाता है। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क भी है और दुनिया की 10वीं सबसे ताकतवर आर्मी रखने वाला मुल्क भी है। पाकिस्तान की जो सीक्रेट एजेंसी है वो दुनिया की नामवर एजेंसियों में से एक एजेंसी कहलवाई जाती है। लेकिन पाकिस्तानी तारीख में कुछ वाक़यात ऐसे गुजरे हैं जिसने पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों और पाकिस्तान की हुकूमतों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ा हुआ है, जिसका जवाब आज तक पाकिस्तानी आवाम ढूंढ रही है लेकिन उसे जवाब नहीं मिल रहा। चाहे पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन का कत्ल हो, या फिर पाकिस्तान में रेमंड डेविस को वापस करना हो अमेरिका को, या फिर पाकिस्तान से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का दिन दिहाड़े अगवा हो जाना, अमेरिका पहुंच जाना और अमेरिका की अदालत से 86 साल की कैद की सज़ा सुनाए जाना, ये पाकिस्तान के तारीखी जो वाक़यात हैं उनमें एक अलमनाक वाक़या है। आज हम बात करेंगे कैदी नंबर 650 यानी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2 मार्च 1972 को कराची में पैदा हुई। वो एक पीएचडी डॉक्टर थी, न्यूरो साइंटिस्ट थी और उन्होंने पीएचडी की डिग्री अमेरिका से ही हासिल की थी। 2002 में पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बाद जब वो पाकिस्तान वापस आई तो पाकिस्तान वापस आने के बाद उन्होंने कोई जॉब ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई जॉब उनको मिल न सकी। वो दोबारा अमेरिका वापस चलेंगी और अमेरिका से एक दफ़ा फिर 2003 में वापस आ गई और एक दिन वो अपने 3 बच्चों और इस्लामाबाद कराची से रावलपिंडी की जानिब टूर करने लगी थी कि उन्होंने अपना हवाई टिकट भी बुक कर रखा था जब वो गाड़ी से अपने घर से कराची से निकली एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, लेकिन कराची एयरपोर्ट पर ना पहुंच सकी और रास्ते में ही अगवा होगी। उस वक्त पाकिस्तान में इतने मीडिया चैनल्स थे भी नहीं, सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ होता था या फिर एक और निजी इदारा होता था। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पर कोई ज़्यादा इसके बारे में आवाज़ ना उठाई जा सकी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के तमाम इदारे भी इससे जो है वो यहाँ हम कहें कि उनको खबर नहीं थी या फिर बाखबर थे और उन्होंने कोई बोलने की या आवाज़ बुलंद करने की जो है वो इस वाक़े को ज़्यादा उजागर ही नहीं किया। फिर पाकिस्तान से वो अफ़गानिस्तान चली गई और मालूम हुआ कि वो अफ़गानिस्तान की सूबे बगराम की एक जेल में कैद हैं और उनको कहा जाता है कैदी नंबर 650। वहाँ पर एक ऐसा वाक़या पेश आया जो मन गढ़ंत वाक़या बनाया गया। कहा जाता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर अफ़गानिस्तानी जेल बगराम में जो है वो बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया और उन्हें गोलियां भी मार दी। डॉक्टर ने कहा कि ये 3rd स्टेज पर है और ये इनकी आखिरी स्टेज है, इनका बचना इस वक्त जो है वो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी सर्वाइव कर गई और 2009 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका पहुंचा दिया गया और वहां पर उनके खिलाफ अमेरिकी अदालत में एक केस चलाया गया। उस केस के मुताबिक उसका जो तमाम तर मामला थे या दफात थी जो शामिल वो ये थी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अफगानिस्तान में अमेरिका के फौजियों पर हमला किया और 7 और मुकदमात भी हैं। अमेरिकी अदालत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद की सज़ा सुना दी। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने $2 मिलियन पाकिस्तान की जानिब से अपने जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकला हैं उनको अदा करने की जो है वो एक ग्रांट पास की और कहा कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मुकदमा लड़ें। लेकिन किसी ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी कि ये पैसे खर्च हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे और जो अमेरिका की अदालतें हैं उन पर एतबार नहीं किया जा सकता, लिहाजा इन पैसों को बचाया जाए और इन पैसों को आलमी अदालत में लगाया जाए और फिर डॉक्टर आफिया का केस वहाँ लड़ा जाए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे हुक्मरान आए, सारे हुक्मरानों ने कहा कि हम अपनी बेटी कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वतन वापस लेकर आएंगे, उनकी सज़ा माफ़ करवाएंगे, लेकिन कोई भी उनको वतन वापस ना ले आ सका। इमरान खान साहब ने भी ये वादा किया कि हम भी जो है वो उनको वापस लेकर आएंगे लेकिन ना ले आ सके। इसके साथ साथ मजहबी जमात ने भी जो है वो दावा किया कि हम जब हुकूमत में आएंगे तो हम लेकर आएंगे, लेकिन उनकी अभी तक हुकूमत नहीं आई। आज एक ऐसा दिन आया है कि जिस दिन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बड़ी बहन है उन्होंने मुलाकात की है अमेरिका में पाकिस्तान जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक गनी के हमरा जो सेनेटर ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं, उनकी कोशिशों की वजह से कल जो है वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है वो अपनी बहन से मिली और आज सेनेटर मुश्ताक भी जो है वो अपनी कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मिले। लेकिन
جو ان کی ملاقات میں راہ حائل تھی وہ یہ تھی کہ دونوں کے درمیان ایک مرر لگا ہوا تھا، اس مرر کے دوسری جانب ڈاکٹر عافیہ اور اس جانب جو ہے وہ ڈاکٹر فوزیہ نے بھی ملاقات کی، اور اس کے بعد جو ملاقات ہوئی سینیٹر مشتاق کی 1 to 1 ملاقات ہوئی، بہت لمبی ملاقاتیں ہوئیں، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا، ان کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان پر جیل میں بھی بہت زیادہ حملے ہوتے رہے، 2-3 دفعہ ان پر جیل میں حملے ہوتے رہے، اور جو 2013 میں ان پر حملہ ہوا تھا اس کے بعد جو ہے وہ 2 دن تک وہ بے ہوش رہیں، اور پھر ان کے وکلاء کی جانب سے جب اس معاملے کو اٹھایا گیا تو پھر جا کر ان کو جو ہے وہ کوئی طبی امداد دی گئی۔ پچھلے سال بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر امریکہ کی جیل میں حملہ ہوا تھا، لیکن اب تک ان کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا جا رہا، اور کہا جا رہا ہے کیونکہ امریکی عدالت کی جانب سے ان کو 86 سال کی سزا سنائی گئی ہے تو وہ 86 سال کی سزا کاٹ کر ہی چھوڑی جائیں گی۔ اب بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے، پاکستان ایک آزاد ملک ہے، پاکستان سے کیسے کسی کو اغوا کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کو افغانستان سے امریکہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے بھی ہیں اور جو ہمارے پاکستان کی حکومتیں بھی ہیں ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس طرح کے اگر واقعات ہوں گے تو بہت زیادہ جو ہے وہ پاکستانی عوام میں بھی نفرت پیدا ہوگی اور پاکستان کا امیج بھی دنیا میں جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اب عمران ریاض صاحب اغوا ہیں، ان کے بارے میں IGP پولیس ہیں جو پنجاب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ان کی لوکیشن افغانستان میں ہمیں مل رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ افغانستان چلے گئے ہوں یا ان کو کوئی اغوا کر کے لیا گیا ہو، تو اس لیے عمران ریاض خان صاحب کو جلد از جلد ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری ہو اس کو اٹھایا جائے، پاکستان سے دن دہاڑے اٹھایا جائے اور پھر اس کو جو ہے وہ امریکہ پہنچا دیا جائے اور امریکی حکومتیں یا امریکی عدالتیں جو مرضی کرنا چاہے کر لیں، اور جب امریکہ کا کوئی یہاں سے پکڑا جائے، ریمن ڈیوس جیسے وہ پکڑے جائیں تو پھر ان کو جو ہے وہ یہاں سے چھوڑ دیا جائے۔ یہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پاکستان کے لیے سوچنے کا مقام ہے اور پاکستان کی عزت کا سوال ہے۔